ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज अबाउट थॉमस एल्वा एडिसन। ही इज अ फेमस साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका जिसने बल्ब की खोज की थी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम देखते हैं हमारी पूरी घरों में दिखता है, सभी घरों में दिखता है, वो थॉमस एल्वा एडिसन ने उसकी खोज की थी। जब थॉमस एल्वा एडिसन बहुत छोटे थे तो बहुत ही क्यूरियस माइंड था उनका, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे अपने स्कूल में। किस तरह के क्वेश्चन पूछते थे? एक क्वेश्चन एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि वो पूछते थे अपने टीचर से कि मैम, जैसे पक्षी उड़ते हैं हम वैसे क्यों नहीं उड़ सकते? बट टीचर्स जनरली उसका आंसर्स नहीं दे पाते थे। उसके क्वेश्चंस बहुत हाई फाई, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते थे। टीचर्स को ये लगता था ये अपनी स्टडीज से भटक गया हुआ बच्चा है, जो हम इसे क्लास में पढ़ाते हैं वो तो ये पढ़ता ही नहीं है। ऐसे ही कई बार उसने क्वेश्चंस पूछे, शायद उनका मन क्लास के क्वेश्चंस में, क्लास की स्टडी में नहीं था। बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु टाइप थे वो, बहुत क्वेश्चंस पूछते थे एंड बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्हें स्कूल से निकाल दिया। ठीक है, स्कूल से निकालने के बाद उन्होंने उनको एक लेटर पकड़ाया एंड उसे बोला कि कल से स्कूल में मत आना। जब वो घर गए अपनी माँ से बोले कि माँ, कल से मैंने स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल से ये लेटर दिया है। तो जब उसके मम्मा ने लेटर पढ़ा, उसकी माँ ने वो लेटर पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उस बच्चे ने पूछा, एडिसन ने पूछा कि माँ, इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है? तो उसकी माँ ने कहा कि इसमें लिखा है कि तुम्हारा बच्चा, आपका जो बच्चा है वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतने अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास इंटेलिजेंट टीचर्स नहीं है, तो इसलिए आप अपने बच्चे को घर पे ही पढ़ाओ। तो इसके बाद एडिसन को लगा कि उसकी माँ ने इतने अच्छे वर्ड्स बोले हैं, स्कूल ने इतना अच्छा बोला है कि इतना अच्छा हूँ मैं, इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने घर पे ही पढ़ूंगा। तो वो अपने घर पे पढ़ते रहे एंड बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। इतने एक्सपेरिमेंट्स किए कि फाइनली 10,000 बार उनका जो एक्सपेरिमेंट बल्ब वाला था वो फेल हुआ एंड उसके बाद उन्होंने बल्ब की खोज की। एंड जब उनसे ये पूछा गया कि आपको 10,000 बार असफलता मिली, फेलियर मिला एंड उसके बाद आपका बल्ब बना, तो उन्होंने ये बोला पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके निकाल लिए हैं जो कि असफल होने वाले थे। तो 10,000 तरीके मतलब ऐसे हैं जिससे बल्ब नहीं जगेगा। तो हर बात में वो पॉजिटिव देखते थे, पॉजिटिव सोचते थे एंड उसके बाद उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, 1063 के आसपास उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो कि उनको बहुत ही एक महान वैज्ञानिक बना देता है। एक दिन क्या होता है कि वो अपना सामान ढूंढ रहे होते हैं एंड उन्होंने जब अपना सामान देखा, उनकी माँ थी जो तब नहीं रही, जब उन्होंने सामान में वो चिट्ठी देखी, लेटर देखा, तो उनको वही लेटर मिला जो उनको स्कूल में से मिला था। तो स्कूल में वो लेटर जब उन्हें मिला तो उन्होंने देखा कि दोबारा से पढ़ा। जब उन्होंने पढ़ा लेटर तो उसमें क्या लिखा हुआ पाया उन्होंने देखा, उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, लो इंटेलिजेंस का है, मतलब लो आईक्यू वाला है एंड इस बच्चे का हमारे स्कूल में कोई स्थान नहीं है। ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारा स्कूल नहीं है, हमारे पास ऐसे टीचर्स, मतलब उनके लिए बहुत नेगेटिव लिखा गया था। बट उनकी मदर ने, उनकी माता ने उनको और ही तरीके से वो लेटर बताया जिसमें वो लिखा था, उन्होंने क्या बताया कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है एंड इसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में टीचर सक्षम नहीं है। तो वो अपनी माता के शब्दों को सोच के रो पड़े। तो ये तो है कहानी जो मैंने सुनाई थी। अभी आप सभी अपना माइक जो है
अपने आप को अनम्यूट कर लो क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। तो पहला क्वेश्चन है कि उनकी माता ने उनसे झूठ क्यों बोला? बोला कि अगर वो ऐसा, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव सोचते, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते। अगर उन्होंने जब बताया कि आप लोग बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, उनको झूठ बताया, तो वो सोचते कि बहुत इंटेलिजेंट हो तो मैं कुछ और बड़ा करूँगा। जब मैं नेगेटिव सोचते और वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये उनकी पॉजिटिव शब्द थे, उनके पॉजिटिव सेंटेंसेस थे जिनकी वजह से वो और भी मोटिवेट होके अपने आप से पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड जैसे आजकल का देखो सिनारियो जो चल रहा है, आप घर पे भी वैसे ही पढ़ सकते हो जैसे एडिसन ने घर पे पढ़ना शुरू कर दिया। कोई नेगेटिविटी नहीं लेके आए अपनी जिंदगी में। वो उनको अगर ये पता चल जाता कि मुझे नालायक बोला गया है, शायद वो उसमें भी पॉजिटिव चीज सोचते, बट उनकी मदर ने जो उन्हें पॉजिटिव चीजें बताई, उनके बारे में पॉजिटिव बोला, वो शब्द ही थे जो इतने पॉजिटिव थे जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा महान वैज्ञानिक बने। ठीक है, तो अब ये दूसरा क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ। पलक आप बताओगे दूसरा आंसर कि आपको क्या लगता है पॉजिटिव बातें क्या होती हैं? पॉजिटिविटी हमें कैसे सिखाती है अच्छी लाइफ बिताना, हमारे दिमाग को कैसे फ्रेश करती है, हमारी मेंटल वेलबींग को पॉजिटिव थिंकिंग कैसे अच्छा बनाती है? मैम पॉजिटिव से, मैम जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तब मैम हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस होता जाता है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, आगे जाकर ऐसा करूँगा। और नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग को कैसा बना देती है? अगर मैम हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमें लगा कि मैं कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, और मैम हम आगे जाकर वो चीज कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते। तो घर पे ही पड़े हुए हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं हम, लॉकडाउन की वजह से घर पे कैसे टाइम बिताएं? तो आपके पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं टाइम बिताने के लिए? अगर हम पॉजिटिव हैं, हमारा मेंटल वेलबींग बिल्कुल ठीक है, मेंटल है तो बहुत अच्छी है, उसे और अच्छा करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं कि आप अपने दिमाग को, अपने मेंटल वेलबींग को ठीक रख सको? चलो साइंस से रिलेट ही करते हैं। बीइंग साइंस टीचर मैं आपसे ये पूछती हूँ, साइंस की ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप अपने दिमाग को और फ्रेश कर सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रख सकते हो? मैम हम घर पे बैठे बैठे न्यू एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एंड मैम हम ज्यादा सोच सकते हैं कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, अपने टीचर को बताऊंगा। ओके, दैट्स गुड। आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, एक्टिविटीज कर सकते हो, जो पढ़ा है साइंस में जनरली हम जब पढ़ते हैं उसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हम सॉइल की बात कर रहे थे या हीट की बात कर रहे थे कि पानी जब बॉयल होता है तो उसमें से स्टीम प्रोड्यूस होती है। किचन में जाना है आपने, देखना है कि सच्ची में वैसे होता है कि नहीं होता है, या आप खुद से और एक्टिविटीज़ कर सकते हो, है ना। कुछ एक्टिविटीज़ हम करते भी हैं। आप हर लाइन में से, हर एक चीज़ में से आप एक्सपेरिमेंट्स ढूंढ सकते हो, कर सकते हो, अपने आप को बिजी रख सकते हो। एंड ये एक ऐसा तरीका है अपने आप को बिजी रखने का जिससे आपकी लर्निंग भी होती रहेगी। ठीक है।